अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों में से, अनंत गुणों को प्रकाशित करने वाले अनंत नामों में से एक नाम, प्रभु के रुद्र नाम, उस नाम के स्वरूप पर ध्यान में चिंतन करेंगे। भगवान हमारे जीवन के परम हितकारी हैं। वास्तव में वही जीवन के संपूर्ण संसार के पुरोहित हैं, पूर्व में ही हित की सोचने वाले हैं। वो जो विधाता है, उन्होंने हमें जन्म दिया, उससे पहले हमारे भले के बारे में सोचा। इस संसार को हमें दुख देने के लिए नहीं बनाया, इस संसार को हमें दुख से छुड़ाने के लिए बनाया। हम स्वयं को जाने, जगत को आनंद पूर्वक भोगें और अंत में परम आनंद परमानंद को प्राप्त हो जाएं। इसलिए विधाता ने जगत बनाया और हमें ये जीवन शरीर दिए। जो इंसान, जो मनुष्य सुख से दूर भागने की कोशिश करता है, जो दुख में सुख देखता है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अज्ञान से ग्रसित होने के कारण जो दुख में सुख ढूंढता है, विधाता की व्यवस्था से उन खुरदुरे मार्गों से, उन ऊंचे नीचे बेढंग के मार्गों पर चलने से, जहाँ राग है, द्वेष है, काम क्रोध मद लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष छल कपट चोरी जारी, तमाम प्रकार के दोष दुर्गुण बुराइयां हैं, उन पथों से जो भी जाने का प्रयास करता है,
भगवान उन्हें पदे पदे रोकने का प्रयास करते। वो दुख से रोकने के कारण रुद्र है। हम समझते हैं कि भगवान रुलाने के कारण रुद्र है। वो दुख से बचाने के कारण ही रुद्र है, क्योंकि आगे और ज्यादा दुख आएगा। जो कांटे के दर्द को सह गया, वो उससे ज्यादा दुख को सहने की सोचता है। और भगवान कांटे को इसलिए रचते हैं कि थोड़े से दुख से हम ये समझ जाए कि आगे कितना बड़ा दुख हो सकता है। इस छोटे से दुख ने कितना पीड़ित किया, तो आगे का दुख कितना पीड़ित करेगा। एक बार कांटा लगा तो कितनी पीड़ा हुई। अशुद्ध मार्ग से चलने पर, अशुद्ध मार्ग से चलने पर और आगे कांटे लगेंगे तो फिर कितनी पीड़ा होगी। गलत मार्ग से चलने पर, एक बुराई करने पर कितना अपमान होगा, कितना तिरस्कार होगा, कितनी जीवन में पीड़ा मिली। अगर और ऐसे दुरित पथ पर चलेंगे तो और आगे ज्यादा पीड़ा होगी। तो पीड़ा पीड़ा से बचाने के लिए है, न कि पीड़ा और पीड़ित करने के लिए है। दंड सदैव आगे आने वाले दुख से बचाने के लिए। दंड हमेशा अपराध को रोकने के लिए है, न कि अपराधी होने की प्रेरणा देने के लिए। तो भगवान का जो रुद्र रूप है, वो दुख देकर दुख से बचाने के लिए है। छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा शरारती, बड़ा चंचल और बड़ा माता को तंग कर रहा है। वो भोजन बना रही है, वो बनाने नहीं दे रहा है। कभी वो बेलन उठाता है तो कभी वो चकला खींच लेता है, तो कभी वो आटे में ही अपना हाथ डाल देता है। कभी वो परात के आटे के पलोथन को इधर उधर बिखेर देता है। तो माता उसको डराती है। चूल्हे से एक जलती हुई पतली सी लकड़ी निकालती है और उसको डराती है। लेकिन अभी उसने चूल्हे की आग के दंड को, दुख को देखा नहीं, तो वो डरता ही नहीं। पर एक बार वो डराती है और वो निडर होकर उसे पकड़ लेता है। उसकी उंगली जरा सी लग जाती, उसके बाद में फिर कभी वो उस आंच को नहीं पकड़ता। जैसे ही माँ चूल्हे की आंच को बाहर निकाल के उसकी ओर करती है, वो दूर दूर भागता है, पीछे पीछे हटता है और डरता है। परमात्मा यही तो काम करता है। यहाँ माँ के अंदर उसकी शरारत को रोकना है, उद्देश्य है। अंदर बहुत प्रेम भरा है। अध्यापक अपने विद्यार्थी को डांटता है, जरूरत पड़े तो दो चार चांटे मारता है, उसको धूप में खड़े हाथ करवा कर खड़ा कर देता है।
विद्यार्थी सोचता है कि ये मुझे दुख दे रहे हैं, अच्छे अध्यापक नहीं है। अध्यापक उन्हें दुख देते हुए उसका भविष्य देखता है, उसका एग्जाम देखता है, उसकी सफलता को स्वप्न अपनी आंखों में लेकर उसे आलस्य, प्रमाद से और कहे अनुसार तैयारी न करने से डराता है कि नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, तो तुम तैयारी करो ताकि कल तुम फेल ना हो। तुम अच्छे अंकों से पास होगे तो खुशियां मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, दुखों से बच जाओगे, परिवार का, माँ बाप का स्वप्न पूरा होगा। अध्यापक उसका हित सोचता है। अध्यापक रुद्र है, उसके भले के लिए उसे दंडित कर रहा है। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, गुरु शिष्य को तपाता है, जैसे भट्टी में लोहार लोहे को तपाकर उसके ऊपर सारे छाए हुए जंग को हटा देता है। स्वर्णकार सोने को तपाता है, जितना भी उसके ऊपर मेल चढ़ा है सबको उतार देता है, उसको फिर चमचमाता कुंदन बना देता है। तो ये स्वर्णकार का रुद्र रूप है। स्वर्णकार का स्नेह झलकता है, स्वर्णकार का प्रेम उस आभूषण में दिखाई देता है। जब उसकी सारी कालिमा उतर जाती है और वह चमचमाने लगता है, गुरु का आशीर्वाद शिष्य को दिए दंड में दिखाई देता है। गुरु के हृदय का अगाध प्रेम शिष्य को जो कष्ट दिया जा रहा है, जो दंडित किया जा रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुरु अपने स्वप्न को, अपने रूप को, अपने भविष्य को, अपने विकास को अपने शिष्यों में देखता है। वो बिगड़ते हुए शिष्य को देखकर अपने भविष्य को बिगड़ता हुआ देखता है। वो शिष्य को एक आदर्शवादी, एक नेक, उत्तम इंसान बनाता हुआ स्वयं में गर्व महसूस करता है। गुरु समझता है मैं ही श्रेष्ठ बन रहा हूं, शिष्य क्या श्रेष्ठ बन रहा है। कल शिष्य जब इस विद्या के साथ उतरेगा समाज में, तो मेरा ही गौरव बढ़ेगा और शिष्य भी सुख पाएगा। गुरु विरजानंद का गौरव स्वामी दयानंद ने बढ़ा दिया। शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन कोई गुरु के गौरव को नहीं बढ़ा सके। लेकिन स्वामी दयानंद ने गुरु विरजानंद दंडी को अमर कर दिया। उनके डंडे भी खाए, उनकी छड़ें भी खाई, लेकिन गुरु के हृदय में दयानंद के प्रति प्रेम का सागर था। जब थोड़े से लोग भेंट करने लगे और लोग रूपी गुरु दक्षिणा देकर मुक्ति का स्वप्न देखने लगे कि अब जाऊंगा, साधना करूंगा, मुक्ति पाऊंगा, गुरु की आंखों में अश्रु झिलमिलाए, गंगा जमुना बरस पड़ी। गुरु सोचने लगे एक ही उम्मीद की किरण थी, इस आर्ष की ज्योति के प्रकाश को संसार में फैलाने वाला एक ही तो मुझे शिष्य मिला है, और वो भी तुच्छ लोंग देकर जा रहा है। गुरु का भी हृदय शायद बैठने लगा। जैसे ही दयानंद ने लोंग भेंट किए, गुरु की सारी आशाओं का, सारे संबंधों का, सारी भावनाओं, सारे स्वप्नों का ज्वार
पल भर में उतरने लगा। तो गुरु कह पड़ा, मुझे तुम्हारे तुच्छ लोग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। मैंने तुम्हें ये लोग के लिए नहीं गढ़ा, मैंने तुम्हारा सृजन राष्ट्र के लिए किया है, आर्ष के लिए किया है, व्याकरण के मुनि पाणिनि की पीड़ा को महसूस करके किया है, वेदों की ऋचाओं के संदेशों को भारत तक पहुंचाने, घर घर गली गली एक एक हृदय तक पहुंचाने के लिए किया है। मैं तुम्हें तुच्छ लोग देकर आजाद नहीं कर सकता लेकर। गुरु विरजानंद दंडी कहते हैं, पुत्र तुम्हारा जीवन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। शिष्य को जिस भावना से गुरु ने तैयार किया था, शिष्य उसी भावना से तैयार हुआ था और अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। तथास्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरा जीवन सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पण है, आदेश करें मुझे क्या करना है। गुरु आदेश को लेकर निकल पड़ा और संसार में ज्ञान का प्रकाश कर दिया। अनंत अंधकार में भटकती आत्माओं को, राहों से भटके भारतीयों को सुपथ से जोड़ दिया। गुरु विरजानंद रुद्र है। दयानंद को उन्होंने लाठियां मारी, उनसे दूर नदी से मटके पानी के भरवा के मंगवाते थे और उनसे नहाते थे। उन्होंने दयानंद में श्रद्धा को देखा, उन्होंने स्वामी दयानंद में समर्पण को देखा, उन्होंने स्वामी दयानंद में वास्तविक शिष्य को देखा, उन्होंने स्वामी दयानंद में एक पवित्र आत्मा को देखा कि ये सच में दूसरों के दुखों को दूर कर सकता है, दूसरों के आंखों के अश्रुओं को सुखा सकता है, ये दूसरों के उदास, निराश, मायूस लटके हुए चेहरों पर फिर से प्रसन्नता, खुशी और उल्लास ला सकता है। तो गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को दुख दिए, लेकिन इसलिए नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि वो दुख पाए। दुख उद्देश्य नहीं था, निर्माण सृजन उद्देश्य था। सन्यासी हो, पहले अपना प्रबंध करो, फिर मेरे पास पढ़ने के लिए आना। उन्होंने देखा ये सन्यासी होकर अपना प्रबंध करता है नहीं करता। कहीं सन्यासी ये पेट की चपेट से तो नहीं बन गया, कहीं सन्यासी ये सांसारिक समस्याओं, रोटी कपड़े, मेहनत मजदूरी और परिश्रम के डर से तो नहीं बन गया। कहीं ये सन्यासी फोकट में खाने पीने के जुगाड़ और परिश्रमहीनता के लोभ से तो नहीं बन गया। स्वामी विरजानंद बहुत दूरदर्शी थे। दंडी गुरु ने शिष्य की पहचान पहले तपाया, पड़ताल करी, पहले कहा अपने भोजन का प्रबंध करके आओ। हम सन्यासियों को नहीं पढ़ाते, उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो ईश्वर पर आश्रित थे, भगवान के अनन्य भक्त थे और सत्य के प्रकाश को पाने के लिए जीवन के अनजान पथों पर निकल पड़े थे।
विधाता उनकी जरूर सुनता है जिनका हृदय साचा होता है। तो सुन ली, सारे प्रबंध हो गए। स्वामी दयानंद के जीवन में रुद्र गुरु आया और रुद्र गुरु ने उन्हें ऐसा जीवन दिया, ऐसा दर्शन दिया, अंत में ऐसे काम के लिए तत्पर कर दिया, ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा करवा दी, जिस प्रतिज्ञा ने स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व को युगों तक अमर कर दिया। उनके पुण्य के, उनके पावन कार्य की सीमा को अनंत कर दिया। ये गुरु की महानता है। ये रुद्रत्व से ही आई है। स्वामी विरजानंद रुद्र नहीं होते तो स्वामी दयानंद भी भारत देश के वेदों उद्धारक नहीं होते। विधवाओं, अनाथों, शोषितों, दलितों, अंधकार में अज्ञान के कुपथों पर भटके हुए के मार्गदर्शक नहीं होते। तो माँ भी रुद्र है, पिता भी रुद्र है। वो दिन भर खेत में अपने पसीने को सींचता है, तब 2 रोटी का अन्न भूमि में पैदा करके परिवार का पालन पोषण करता है। वो स्नेह नहीं देता, वो संस्कार और वो शक्ति देता है, वो साधन देता है, और वो अपने बच्चों को अपने स्वप्नों को पूरा करने के योग्य बनाता है, क्योंकि पिता के पास जीवन का अनुभव है। वो अपनी शिक्षाओं से अपने पुत्र को इस प्रकार बनाता है, कल उसकी आंखों में वो आंसू न आए, वो कष्ट उसे न हो जो उसको भोगने पड़े। इसलिए वो दंड देता है, इसलिए वो पिता कठोर बनता है। ये पिता का रुद्र रूप है। तो हमारे विधाता परमात्मा कैसे हमें रुला सकते हैं? वो हमें रोने के लिए, वो हमें दुख देने के लिए थोड़ी है। दुख के लिए उन्होंने जगत संसार थोड़ी न रचा है। ये संसार तो विधाता ने सुख के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, आनंद परमानंद के लिए रचा है। आनंद परमानंद के लिए रचा है। तो भगवान रुद्र है। आओ हम उस महान प्रभु रुद्र का वैदिक ऋचाओं में जो स्वरूप है, ऋषि महर्षियों ने जिस भगवान के जिस महान दिव्यमान स्वरूप का, रुद्र रूप का गुणगान किया है, विधाता के उस महान स्वरूप को जीवन में धारण करें, उसे समझें और अंतकरण में उसको समाहित संस्कारों में अपने हृदय को उसके भावों से संस्कारित करें। जिस आसन पर बैठे, जो आलती पालती लगाई हुई है, उसे अनुभव करें, संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। भाव भीतर भगवान रुद्र का रहे। जीवन दुख है, शरीर दुख है, संसार में जन्म उसी का होता है जिसने पीछे बुरे कर्म करे हो, जिसका कर्माशय शेष हो, जिसको इस जीवन में उन कर्मों का फल भोगना हो।
जिसने पहले ही अपने कर्मों का हिसाब पूरा नहीं किया, जिसके कर्मों के फल बाकी हैं, उसे भोगने के लिए संसार में शरीर धारण करके समस्त जीवात्माएं आती है। तो संसार दुख है। मनुष्य को भूख लगती है, ये भूख दुख है। मनुष्य को बीमारियां होती है, ये बीमारियां दुख है। मनुष्य को संसार में नाना कष्ट, नाना पीड़ाएं, नाना बाधाएं, नाना व्यथाएं सहन करनी पड़ती हैं, ये सब दुख है। तो संसार ही दुख है। पर इसी दुख से सुख का रास्ता निकलता है। ये दुख भगवान इसलिए दे रहा है कि हम इस दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। दोबारा ये दुख हमें देखना ना पड़े, इसलिए संसार में दुखों का सृजन है। इसीलिए संसार में गुरु विद्यार्थी को दुख देता है, उसे पढ़ने को कहता है, होमवर्क करने को कहता है। माँ बाप बच्चे को काम करवाते हैं। बेटियां हो तो उनसे बहुत काम करवाती, भोजन बनवाती, कपड़े धुलवाती, घर के आंगन की वस्तुओं की साफ सफाई कराती, क्योंकि माँ देखती मेरी बिटिया संस्कारवान नहीं बनी, भोजन बनाने में दक्ष कुशल नहीं बनी, घर के अंदर चीजों को साफ सफाई और व्यवस्थित रखने में कुशल नहीं बनी, संबंधों लाज लज्जा रखने में और अपने शील को सुरक्षित रखने में सुरक्षित नहीं बनी, समझदार नहीं बनी, तो कल को बिटिया के जीवन में बहुत दुख आएंगे। ये जीवन दुखमय बन जाएगा। इसे वो बचपन में ही अपनी बेटी को छोटे छोटे कष्ट देती है, किस लिए कि बेटी योग्य बन जाए, कल को वो दूसरे घर को रोशन करे, अंधकार न करे, दूसरे के घर के प्रकाश को नष्ट न करे। तो ये दुख माँ किस लिए दे रही है कि उसके जीवन में कल दुख ना आए और वो दूसरों के दुखों की वजह न बने। तो कष्ट सदैव सुख के लिए है। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही अध्यापक, ऐसे ही पिता, ऐसे ही माँ हमें दुख देती हैं हमारा सृजन के लिए, उत्तम निर्माण के लिए। सोना तपेगा नहीं, अग्नि की आंच को सहेगा नहीं, तो कुंदन कैसे बनेगा। लोहा अग्नि में उसके ताप को सहन नहीं करेगा तो कैसे मुलायम होकर नया आकार पाएगा। इसलिए गुरु शिष्य को तप कराता है, तपाता है, गुरुकुल में बहुत काम करवाता है, गौओं की खूब सेवा करवाता है, आश्रम की खूब साफ सफाई करवाता है, खूब मैनेजमेंट का आते जाते विद्वानों के सेवा करवाता है। छोटे छोटे सारे काम दे देकर उसे कुशल बनाता है। कल जब समाज में, जब तुम दूसरों के लिए समाज में कार्यभार संभालोगे, तो उस समय दूसरों की नजरों में न गिरो, असफल न हो जाओ समाज में, तुम समाज में सफल हो। इसलिए गुरु उसको नाना प्रकार के संकल्प, नाना प्रकार के काम, नाना प्रकार के कार्य देकर योग्य बनाता है। इसलिए जो कष्ट आता है, वो कष्ट, वो दुख हमें आने वाले दुख से बचाने के लिए दिया जाता है। तो ये शरीर महान दुख से बचाने के लिए दिया है। शरीर वैसे दुख है, उठना पड़ता है, इसको विश्राम चाहिए, सोना पड़ता है,
इसको भूख लगती है, भोजन अन्न कमाना पड़ता है। इसको कपड़े चाहिए, इसको ढकने के लिए, उसके लिए मजदूरी, मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है। कपड़ा बुनने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है। अन्न पैदा करना पड़ता है, अन्न के लिए पशु पालने पड़ते हैं। बीज को साल भर रखना पड़ता है अगली फसल में बोने के लिए। और इस संसार को भगवान ने त्रिविध दुखों में बांट दिया। ऋतुएं बदलती हैं तो अपने अपने प्रभाव से मनुष्यों के शरीर को पकाती हैं, कष्ट देकर तपाती हैं और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। वाह रे विधाता! ठीक जैसे कुम्हार उस मटके को पीट कर बड़ा करता है, छोटे से आकार से बड़े आकार में बदल देता है, उस कच्चे मटके को पक्का बना देता है। उस मिट्टी को जो निराकार थी, बिना आकार में थी, जो किसी काम की नहीं थी, आज उसको चाक पर चढ़ाकर सूत्र से काट कर नवीना आकार देकर उसको थेपी और थेपे से ठोक पींद कर उसको एक सार्थक जीवन दे देता है, दूसरों के लिए उपयोगी बना देता है। कितना सहा मटके ने मटका बनने के लिए, तभी वो दूसरों के सुख का कारण बन सका। तो विधाता भी यही करता है। ये सारे दुख भगवान हमें अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुख देने के लिए देते हैं। नहीं तो जो इस विज्ञान को, रहस्य को नहीं समझ पाते, वो फिसल जाते हैं। जो भगवान के दंड को भी दंड नहीं समझते, जो माँ बाप के सुधार की शिक्षा को नहीं मानते और उल्टे अपराध करते जाते, जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, उल्टे अपराध करते चले जाते हैं, उनका जीवन बिखर जाता है। वो एक दिन निराशा के गहरे सागर में डूब जाते हैं और वो दुखों के दलदल में, कीचड़ में, पंख में उनका जीवन धंस जाता है। वो जीवन पर्यंत दुखों से बाहर नहीं निकल पाते। इतने दोष, इतने दुर्गुण, इतने विकार, इतनी बुराइयां, इतने पाप अपने भीतर जमा कर लेते हैं कि अपने आप को बुराइयों से बचा ही नहीं पाते। इतने अपराधी बन जाते हैं, इतनी गलत आदतें डाल लेते हैं, जो न खाने लायक है उसे खा जाते हैं, पापी बन जाते हैं, दूसरों के जीवन को नष्ट कर देते हैं, जो न पीने लायक है उसे पी जाते हैं, भगवान की दी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जो ऐसे लोग हैं उनके जीवन में विधाता और कष्ट देता है, ताकि वो किसी न किसी कष्ट की ऊंची चोट को पाकर सुधर जाए। जब तक नहीं सुधरते तब तक देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। जैसे राजा जेल में डलवा देता है, जो अपराधी नहीं सुधरता है, कोड़े लगवाता है, चक्की पिसवाता है, धीरे धीरे उस पीड़ा की मार से जो सुधर जाता है, ठीक राह पकड़ लेता है, उसे खुला छोड़ देता है। यही भगवान का जीवन में रुद्र रूप है। इन उदाहरणों से आप प्रभु के रुद्र रूप को समझ सकेंगे। तो रुद्र रूप विधाता का करुणा से भरा है। बाहर जो भगवान का जो दुख दिया जा रहा है उनके द्वारा उनके पुत्र पुत्रियों को, उसके पीछे अनंत प्रेम छिपा हुआ है।
विधाता की योजना उसके पीछे हमें सुख आनंद देने की है, मुक्ति का, मोक्ष का, परमानंद देने की है। उस विधाता की इस महान व्यवस्था को हम समझेंगे तो आगे के तत्वों को हम समझ पाएंगे कि ऋषि मुनियों ने भगवान के रुद्र रूप को गाया तो वो किस प्रकार से गाया है, ये उसकी भूमिका मात्र है। पूरे शरीर को अनुभव करो। ये आने वाली समस्त पीड़ाओं से, लक्ष्य 84 के तमाम दुखों से, नरकों से बचाने वाली नौका है, भवसागर से पार करने वाली। ये सुख का सेतु है। इस विज्ञान को समझो और शरीर को जीवन में सार्थक विधाता की अनमोल महान अनुकंपा समझो। शरीर को अनुभव करेंगे, कमर, पीठ और गर्दन को अनुभव करेंगे। जिस आलथी पालथी में आसन पर बैठे हैं, उस आसनस्थ स्थिति को अनुभव करेंगे। हथेलियों को, पलकों को, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को, पूरी काया को, पूरी देह को अनुभव करो। ये तमाम लक्ष्य 84 की पीड़ाओं से पार ले जाने वाली नौका मानव शरीर है। ये समस्त दुखों के भवसागर से पार करने वाला विधाता का हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाई गई, रची गई, सृजन करी गई कल्याणकारी नौका है। ये जो रथ हैं जिसमें हम बैठे हैं, ये तमाम प्रकार के विकारों के, ऐषणाओं के, बुराइयों के, दुर्गुण दोषों के, तमाम प्रकार के विकारों के साथ युद्ध करने में सक्षम है। जो संसार में और जीवन में विकारों का संग्राम चल रहा है, ये सब और से जो विकार हमें डस रहे हैं, इन सब से युद्ध करने के लिए ये शरीर विधाता ने दिया है। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, इस शरीर में जो मन बुद्धि है, इस शरीर में जो क्षमता है, सामर्थ्य है, मस्तिष्क है, दिमाग है, समझ है, बुद्धि है, और उस बुद्धि को तीक्ष्ण तीव्र प्रकाश पुंज तेजस्वी बनाने के लिए जो विधाता का वेद ज्ञान है, ये सब इन विकारों के साथ युद्ध करने के लिए है, जीवन के महासंग्राम में विजय करने के लिए है। भगवान कहते हैं मैं विजय कराने वाला हूं। तो ये विजय करने के लिए हमें रथ मिला है। संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए नौका मिली है। इस नौका को, इस रथ को, परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें और शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली इस श्वास को, जो मृत्यु दुख से हर पल बचा रही है, इसको प्रणाम करें, इसको स्वीकार करें, इसे भगवान का प्रेम अनुभव करें। पूरे शरीर को रुद्र परमात्मा का प्रेम अनुभव करें और इसमें डूब जाएं। इन भावों को धारण करें और परमात्मा में स्वयं को लय करें। भावनाओं के द्वारा भगवान वेदव्यास क्या कहते हैं? स्वाप्यायात, जो प्रभु के भावों में अपनी आत्मा को विभोर करता है, तल्लीन करता है, वही विधाता के उस अमर पद को, परमानंद मोक्ष को कभी भविष्य में प्राप्त कर पाता है। उसी के लिए मुक्ति का उपदेश है, बाकी के लिए नहीं। आइए भगवान रुद्र के विज्ञान को, स्वरूप को समझने के लिए जो भाव हमने अभी अपने चिंतन में लाए हैं, उन भावों पर केंद्रित रहते हुए अब आप स्वयं
5 मिनट तक शांत होकर विचार कीजिए, ध्यानमय चिंतन कीजिए। भगवान के प्रेम शरीर को, इस नौका को, इस रथ को, जो हमें दुखों से लड़ने के लिए, दुरितों से युद्ध करने के लिए, जीवन रूपी संग्राम में विजय प्राप्त करने, विजेता बनने के लिए, विजय होने के लिए मिला है, इसे समझिए और विधाता का धन्यवाद कीजिए। आने जाने वाली श्वास के साथ पूरी देह को गहराई से अनुभव कीजिए। सत्व में सत्व गुण, शरीर में सत्व गुण बढ़ाइए। दिव्यनाथ को सुनिए, दिव्य प्रकाश को देखिए और विधाता भगवान के, सच्चिदानंद प्रभु के इस महान नाम को, रुद्र नाम को प्रभु के निज नाम के साथ जोड़कर मानस में इसका साथ साथ बीच बीच में जाप कीजिए। रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। एक बार बोलें, फिर इसके बाद में इसके भाव में डूब जाएं। इस प्रकार ध्यान में चिंतन कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। 5-7 मिनट तक आप ध्यान में चिंतन कीजिए। ओम। और इन पावन संस्कारों से, इन अनुभूतियों से, इन चिंतन से अपने हृदय अंतःकरण को संस्कारित कीजिए। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार महान प्रभु रुद्र के स्वरूप का व्यापक चिंतन करते हुए इस भूमिका से भगवान के रौद्र स्वरूप के अभिप्राय को समझते हुए विधाता ईश्वर का धन्यवाद करें कि उनका जो रौद्र रूप है वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो हमारे लिए मंगलमय है। जैसे माता पिता का, गुरुजनों का, जैसे स्वर्णकार का, लोहकार का, जैसे विश्वकर्मा का, बढ़ई का, जैसे कुंभकार का, रुद्र रूप ही मिट्टी को मटके का आकार देता है। लोहकार का रुद्र रूप ही लोहे को पिघलाकर एक नवीन सुंदर आकार देता है। स्वर्णकार का रुद्र रूप ही स्वर्ण को अग्नि में तपाकर उसकी मलिनता को दूर करके नूतन आभूषण का सुंदर आकार देता है। गुरु का रौद्र रूप ही शिष्य को उत्तम, योग्य, सफल बनाता है। माता पिता का रुद्र रूप ही बच्चों को जीवन में, समाज में सफल होने के काबिल बनाता है। रुद्र रूप प्रणम्य है, रुद्र रूप स्तुत्य है, रुद्र रूप महान है प्रभु का। उसका गुणगान करें और इस प्रकार भगवान के रुद्र रूप को जीवन में धारण करें। शेष प्रभु के इस रुद्र रूप को संपूर्ण सृष्टि में हम व्यापक रूप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रभु का रुद्र रूप है। सर्वत्र जगत में भगवान के रुद्र रूप नाना रूपों में, नाना पदार्थों में समाया हुआ है। उसका महान, विशाल, अनंत, व्यापक स्वरूप का चिंतन अगले ध्यान प्रयोग में करेंगे। अभी प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब भीतर से बाहर देह के ऊपर चले आए। अपने अंतस जागरूकता को अंग प्रत्यंगों पर ले आए। शरीर को अनुभव करें। शांति पाठ। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा हमारे जीवन में अपने रुद्र रूप को प्रकाशित करे, हमें उनका रौद्र स्वरूप समझ में आए और हम अपराधों से बच जाएं। हम नरकों की यात्रा से बच जाएं। हम बुरे कर्म न करें, हम अन्याय, अत्याचार न करें, हम बेईमानी, पापाचार न करें। हम सुपथ पर, स्वस्ति के, कल्याण के, मंगलमय सुपथ पर चलें और जीवन का उद्धार करें। अपने जीवन से जुड़े हुए
परिवारजनों का, समाज का, संस्थाओं का, स्वजनों का भला करें, अपने जीवन को उदाहरण बनाएं, जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और इस जीवन के उत्तम निर्माण के लिए भगवान के दिए शरीर, शक्ति, सामर्थ्य का सदुपयोग करें। इस रथ पर, भगवान के दिए इस शरीर रूपी रथ पर चढ़कर, देह रूपी नौका में बैठकर उत्तम गुणों का सृजन करें, बुराइयों से युद्ध करें, विजय प्राप्त करें और संसार सागर को शरीर रूपी नौका में वेद के ज्ञान के द्वारा पार करके परमानंद को प्राप्त करें। इसके लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करें। भगवान हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें, ऐसी समझ, शक्ति, सामर्थ्य हमें दे कि हम जाने अनजाने भी कभी कुपथ पर न चले, बुराई के पथ पर न चले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम। इति ओम शम।